गाइज आज बात करने वाले हैं ऐसे पॉलिटिकल लीडर के बारे में जो कि इंडिया का सबसे करप्ट और सबसे भ्रष्ट पॉलिटिकल लीडर्स में आती है। और अगर मैं यहाँ पे आती शब्द का यूज किया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई लड़की है और ये और कोई नहीं बल्कि मैं ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल की इतनी करप्ट और इतनी भ्रष्ट आप पॉलिटिकल लीडर आप इसे कह लीजिए कि ये इसको अपने स्वार्थ से आगे और इसको अपने वोट बैंक से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। अगर इसके सामने अगर रखा जाए देश हित के बारे में, देश हित से रिलेटेड कोई चीज़ या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड कोई चीज़ या फिर देश के विकास से रिलेटेड कोई चीज़, कोई मैटर रखा जाए तो उसको वो तुरंत नज़रअंदाज करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाती है। और इसको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है, अपने कुर्सी से मतलब है और अपने मतलब पावर से मतलब है, कह लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसलिए ये सारी चीज़ों को बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में रिसेंटली आपने देखा है कि इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के उन सभी को इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्यास हैं और जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं उनको तुरंत मतलब पता लगाया जाए, तुरंत खोजा जाए और उसको तुरंत डिपोर्ट किया जाए बांग्लादेश या फिर उसको डिटेंशन में रखा जाए। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी स्टेट्स को, सभी चीफ मिनिस्टर्स को रेफर किया गया है। और इसमें इंडिया के ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जो कि इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं बाखूबी और स्टेट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर को मतलब मान रहे हैं अच्छे तरह से। इसमें नंबर 1 पर आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश तो हमेशा मतलब नंबर 1 पे रहता है। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं कि गुजरात में किस तरह से कार्रवाई हो रही है, एक्शंस लिया जा रहा है रोहिंग्याई मुसलमानों के ऊपर। और लेकिन दोस्तों, सबसे दुख वाली बात ये है कि बांग्लादेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो इतनी करप्ट कैसे हो सकती हैं? आखिर ये इतनी गद्दार कैसे हो सकती हैं? देश के साथ मतलब धोखा कैसे कर सकती हैं? मतलब इतना ज़्यादा मतलब आप कह लीजिए कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि अपने देश का सुरक्षा, अपना देश का मतलब विकास, अपना देश का अच्छाई भी नज़र ना आए। इस बांग्लादेश के घुसपैठिए ये इतने खतरनाक होते हैं दोस्त कि इनको आदमी आप कह ही नहीं सकते हो। ये आदमी के श्रेणी में नहीं आते हैं। इनको कीड़ा मकोड़ा का ज़िंदगी जीने का मतलब एक हैबिचुअल हो चुका है, आदत हो चुका है और ये जानवर की श्रेणी में आते हैं। आप देख लीजिए इंडिया में 90% जहाँ भी दंगा होता है, जहाँ भी मतलब हिंसा की घटनाएं घटती हैं, जहाँ भी रेप होता है, मर्डर होता है, तो इन सभी ऐसी घटनाओं में बांग्लादेशी घुसपैठिए ही सम्मिलित होते हैं, इनका ही कनेक्शन रहता है। और इसलिए ये देश के लिए बहुत ही भयानक चीज़ है, देश के लिए एक खतरा है। और देश की सुरक्षा के लिए इन आतंकवादियों को, आप आतंकवादी ही कहिए इनको, क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं। इनको हमारे देश की सुरक्षा या हमारे देश के विकास से या हमारे देश की कोई भी अच्छाई से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपना स्वार्थ देखना है। जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार को अपना स्वार्थ, अपना मतलब अपने कुर्सी से मतलब रहता है, उसी तरह से इन घुसपैठियों को, इन आतंकवादियों को सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब रहता है। भारत के विकास, भारत की सुरक्षा, नेशनल हितों से इनका कोई मतलब दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं रहता है। तो इसलिए इनको डिपोर्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरे का चीज़ है ये। और बाहर से आए हुए ये घुसपैठियाँ हमेशा मतलब जो मतलब बाहर के जो आतंकवादी होते हैं, जो बाहर के टेररिस्ट होते हैं, जो कि इंडिया में कोई ऐसा गतिविधि करने का इच्छा रखते हैं, उनको ये हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनके तक वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं इंडिया में किस तरह के हालात हैं, इंडिया में कहाँ किस तरह के कौन सा चीज़ है जहाँ पे वॉर करने से या फिर जहाँ पे मतलब चोट करने से इंडिया को ज़्यादा नुकसान हो। तो इस तरह के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव जानकारियाँ उन बाहर के आतंकवादियों तक ये घुसपैठिए पहुँचाते हैं। और इसलिए ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक है। इनको डिपोर्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इतना गद्दार, इतना
मतलब आप कह लीजिए कि इतना धोखा देने वाली कैसे हो सकती है यार। ये इसको जानवर बोले, आदमी बोले, या फिर क्या बोले, समझ में नहीं आता है। ये देश के साथ इतना गद्दार कैसे कर सकती हैं। अब कोई भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी ऑर्डर आता है तो उसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कहता है कि आप मेरे लिए काम कीजिए, आप, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी ऑर्डर आता है वो देश को देखते हुए, देश की सुरक्षा या फिर देश का विकास से रिलेटेड उसको मतलब लॉन्ग टर्म विजन में देखते हुए मतलब ऑर्डर्स दिए जाते हैं। लेकिन उनको भी वो फॉलो नहीं करती, उनको भी वो मानती नहीं। आप हाल ही में देख लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से दिया गया है ऑर्डर कि आप 30 दिन के अंदर अंदर इन सभी घुसपैठियों को जमा करिए, खोजिए, पता लगाइए उनको कि कहाँ पे है, और उनको तुरंत से तुरंत डिपोर्ट कीजिए। और या फिर नहीं डिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको डिटेंशन में रखिए। लेकिन उनको खुलेआम इस तरह से आप घूमने नहीं दिया जाना चाहिए इंडिया में, क्योंकि ये देश के हित के लिए सही नहीं है। ये घुसपैठिए ही हैं जो अंदर की बातों को बाहर के लोगों को, हमारे बाहर के दुश्मनों को पहुंचाते हैं, और इस तरह से इस बाहर के दुश्मनों का कॉन्फिडेंस वो बढ़ाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है बाहरी आतंकवादियों को, और इस तरह से धीरे धीरे वो मतलब हमारे नेशन के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर वो आते हैं, और इस तरह की पहलगाम जैसे घटनाओं को अंजाम देकर और मतलब चुप्पे से, शांति से निकल जाते हैं, और हम बस देखते ही रह जाते हैं और शौक मनाते रह जाते हैं, दुख मनाते रह जाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए, और किसी भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर हम लोग नहीं आने वाले हैं। भारत की सरकार अब किसी भी इंटरनेशनल ताकत के सामने झुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब बात आ चुकी है भारत की सुरक्षा के ऊपर, भारत की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ये बात आ चुकी है। और इसलिए अगर वेस्ट बंगाल की सीएम अगर रोहिंग्याई मुसलमानों के ऊपर अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो भारत सरकार को इस बार सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ममता बनर्जी के अगेंस्ट में, क्योंकि ये बहुत मनमानी कर चुके हैं दोस्तों। अब इसका मनमानी नहीं चलना चाहिए। आप देख लीजिए रोहिंग्या मुसलमानों को, या फिर जो बांग्लादेश से जितने भी घुसपैठिए इंडिया में एंटर करते हैं, उनको एंटर करवाने का सबसे बड़ा हाथ वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सरकार का ही है। ये इनको एंटर करवाती है बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में। उनके लिए सारा चीज़ मतलब जितना भी सुविधा होता है नॉर्मल इंडियन सिटीजन को, जितना भी फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से, वो सारा के सारा सुविधा ले लीजिए, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, और तो इस तरह की सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाती हैं इन घुसपैठियों को। एक प्रोफेशनल सिटीजनशिप दिलवा दिया जाता है, और ये कहीं ना कहीं इनको काम में लगा दिया जाता है, कोई ना कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब में या फिर कोई पब्लिक सेक्टर में लगा दिया जाता है, कोई मतलब भरण पोषण किया जा रहा है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का सबसे बड़ा कमजोरी है उनका वोट बैंक की राजनीति। ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये वोट बैंक का काम करते हैं ममता बनर्जी के लिए, और इसीलिए ममता बनर्जी मजबूर है इन रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इनको पालन और पोषण करने के लिए। तो इसलिए मैं भारत सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि इस बार अगर चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी किसी भी तरह की कोई आनाकानी करती है तो इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब मनमानी बहुत हो गया, अब मनमानी नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब बात आ चुकी है राष्ट्र सुरक्षा के ऊपर, और अब इंटरनेशनल प्रेशर या फिर इंटरनेशनल ताकत किसी भी चीज़ के ऊपर अब भारत सरकार नहीं झुकने वाली है। और ये तो आंतरिक मामला है। सीएम चीफ मिनिस्टर भारत जो है ममता बनर्जी, इनका अब दखल नहीं चलने वाला है, इनका मनमानी खत्म होने वाला है। रोहिंग्या मुसलमानों को अब डिपोर्ट किया जाए, और जो भी अगर इसके ऊपर टांग अड़ाता है, चाहे वह कोई भी समुदाय, चाहे वह कोई भी रिलीजन, या चाहे वो कोई भी धर्म से हो, या फिर कोई भी श्रेणी से हो, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के एनालिसिस वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम इसी तरह की नई नई वीडियोस के ऊपर, नई नई टॉपिक्स, नई नई इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर एनालिसिस करके, और उसके पूरा जो भी डीप रिसर्च, जो भी डीप थिंकिंग होता है, डीप थॉट होता है, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।